अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास है 4440 का पीसीबी और ये न्यू मॉडल में आया है। बहुत ही प्यारा शानदार छोटा सा सर्किट जो उन्होंने बना के भेजा है। इसके अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसको मुकम्मल बना कर इसका साउंड चेक करेंगे। सबसे पहले तो ये है पीसीबी का डायग्राम और ये है इसका आईसी 4440 जो इसके अंदर मैंने हीट सिंक फिट करके इसको लगाया हुआ है। ये है ईस्टर्न कंपनी का, तो मैंने उल्टा पकड़ा हुआ था। यह है ईस्टर्न कंपनी का 4440 ES 4440 और इसको हम इसके अंदर ऐसे करके लगाने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ मैंने हीट सिंक लगाई हुई है आईसी के साथ, ताकि ये हीट हो तो कोई मसला ना हो, जले ना। उसके बाद इसकी ये 14 पिनें हैं। ठीक है, उसके बाद 14 पिनों के साथ हर पिन के साथ एक कैपेसिटर लगाया गया है। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगता है 220 UF का, उसके बाद यहाँ पर 220 UF का, 47 UF और 220 UF, फिर 47 UF। तो यहाँ पर सेम यही कैपेसिटर हम लगाने वाले हैं। तो ये हमारे पास कैपेसिटर पड़े भी हुए हैं, यानी कि ये अपनी मर्ज़ी होती है। अगर आप यहाँ पर यानी कि कुछ कम करके कुछ ज़्यादा करके भी लगा सकते हैं कैपेसिटर। फिर गाइस मेरे आज गला ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा बोला नहीं जा रहा मुझसे, तो फिर भी मैं आपको समझाने की प्रॉपर तरीके से कोशिश करूँगा। और ये है 15K की रेजिस्टेंस, यहाँ पर 15K ही लगेगी। तो अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो इसी मुनासिब से आपको ये रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 15K की रेजिस्टेंस है और यहाँ पर 100K की है, यानी कि 15 ओम की रेजिस्टेंस है। तो 15 ओम और 100K में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर बल्कि 15 ओम नहीं, 150 ओम की रेजिस्टेंस लगेगी यहाँ पर। तो अक्सर 120 की होती है। वो साउंड की क्वालिटी पर मुनसिर होता है। आप यहाँ पर 100 ओम की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, 150 ओम की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से आपने ये रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा करनी पड़ेगी, वरना आपका साउंड क्लियर नहीं आएगा रेजिस्टेंस की वजह से। अच्छा, ये तो क्या रेजिस्टेंस। उसके बाद आ जाते हैं कैपेसिटर। इसके आगे दो कैपेसिटर लगे हैं, तो 2200 UF 2200 UF ये हमें आउटपुट देते हैं यहाँ से स्पीकर की वजह से, यहाँ से स्पीकर के वायर तो निकलते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा कैपेसिटर लगता है 1000 UF का, जो कि करंट को कन्वर्ट करके DC सप्लाई के अंदर स्मूथली तरीके से यहाँ पर प्योर DC यहाँ पर पहुँचाता है, ताकि करंट कम या ज़्यादा होता रहे तो MP3 को फ़र्क ना पड़े। तो उसके बाद आ जाता है यहाँ पर 7805 लगा हुआ है। ये MP3 को मॉडिफाई करने के लिए होता है, यानी कि MP3 को चलाने के लिए प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर हम 12 वोल्ट देते हैं इसको, यहाँ पर 12 वोल्ट देते हैं। यहाँ से आउटपुट हम जो लेते हैं वो 5 वोल्ट मिलता है यहाँ पर हमें। तो और इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगाई है 1K की, ये आप लगा दें तब भी ठीक है, ना लगाएं तब भी ठीक है। तो इसका इतना वो नहीं होता, क्योंकि अगर आपने डायग्राम में दे दिया है तो आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। तो उसके बाद आ जाते हैं इसकी बैक साइड पर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर साफ़ सुथरा यानी कि बोर्ड ही है, और इसके अंदर ये कैपेसिटर आप लगा सकते हैं तमाम तरीके से। जैसे मैंने समझाया उसी तरह आपने कैपेसिटर लगाने हैं, इसके जंपर वायर करने हैं, और उसके बाद आपने कनेक्शन कैसे करने हैं। तो यहाँ पर जब ये कैपेसिटर लगता है, प्लस ये वाली साइड लगता है और माइनस इस वाली साइड लगता है। ठीक है, अब कैपेसिटर आप लगाएंगे, मिसाल के तौर पे ये कैपेसिटर है इसका, जो कि इसके करंट के ऊपर लगेगा, ये 16 वाट 1000 UF का। तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि 16 है या 1000 है, वहाँ पर 2200 लिखा हुआ था। लेकिन मतलब ये होता है कि इसका करंट प्रॉपर तरीके से गुजरता रहे और प्रॉपर तरीके से ये करंट को फ़िल्टर करता रहे। ये फ़िल्टर कैपेसिटर होता है और फ़िल्टर करने के लिए लगाया जाता है। तो हमने 12 वोल्ट करंट देना है, तो ज़ाहिर सी बात है 12 से ऊपर जितने का भी लगा दें आप, 14 16 18 20 22 जो भी लगाते हैं, आपको कैपेसिटर मिलता है वोल्ट के हिसाब से, जो कि ब्लास्ट ना हो इसलिए। तो ये कैपेसिटर इसलिए लगाए जाते हैं। तो ये कैपेसिटर ऐसे लगता है, माइनस इस साइड पर और प्लस इस साइड पर। यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक स्पीकर का आउटपुट और दूसरा स्पीकर के आउटपुट, यानी कि दोनों आउटपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पर 7805 लगेगा। यहाँ पर ये जो पिन नंबर यहाँ से 2 नज़र आ रही है, इसकी है इनपुट। यहाँ से हम MP3 का इनपुट देंगे। ठीक है, और बाकी सब के सब
इस सर्किट का हिस्सा बनेंगे और सर्किट को मॉडिफाई करके उसके बाद चलाने का काम करते हैं। यहाँ पर ये दोनों आउटपुट हैं। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगने के बाद स्पीकर का ये तो गाइस ये सर्किट डायग्राम था। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट में लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको एक सर्किट बना हुआ पड़ा था मेरे पास, मैं आपको उसका रिजल्ट चेक करा देता हूँ कि बनने के बाद कैसा नजर आएगा। तो गाइज़ ये हमारे पास फाइनली डबल आईसी का सर्किट बना हुआ पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा आपको चेक करवा दूं कि कैसे चलते हैं। जैसे मैंने आपको कैपेसिटर बताया था वैसे सेम कैपेसिटर लगे हुए हैं इसके अंदर। वही रेजिस्टेंस लगी हुई है, 7805 लगा हुआ है और ये डबल आईसी का सर्किट है। तो यहाँ पर ये फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, ये चेक करते हैं। और उसके साथ एक डायोड लगाया हुआ है जो कि करंट को बिल्कुल स्मूथ बाईपास करता है और ज़्यादा करंट आने पर ये पास हो जाता है, सर्किट की पास करता है। ये जो रेक्टिफायर लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं ये पुराना सर्किट पड़ा हुआ था किसी का, तो मैंने आपको चेक करवा दिया। ये अभी बनाना है मैंने। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा।